आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक आज सुबह में पीसीआर कॉल की है। पीसीआर कॉल यानी पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल करने के बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी को साझा की और पीसीआर कॉल पे उन्होंने इस बात को साझा किया कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसके साथ धक्का मुक्की की गई और उसके साथ गाली गलौज हुआ। स्वाति मालीवाल के द्वारा जब शिकायत दर्ज करवाई गई तो इस मामले पर तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद इस मामले पर आगे तफ्तीश की प्रक्रिया शुरू की। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें, हालांकि स्वाति मालीवाल से जब इस मामले में पूछा गया तो उस मामले में लिखित तौर पर शिकायत भी उनसे लेने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि इस मामले में आगे एफआईआर का जो प्रावधान है उसको पूरा किया जाए। स्वाति मालीवाल की बात करें तो स्वाति मालीवाल जरूर अभी राज्यसभा सांसद है, लेकिन इससे पहले दिल्ली में जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं से जुड़े हुए मसलों को उठाती रही है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। और जिस तरह से इस मामले में देखा जाए, जिस तरह से वो पिछले काफी समय से इस तरह के मामलों में जुड़ी रही हैं, लेकिन आज सुबह में जिस तरह से उन्होंने पीसीआर कॉल किया है तो किसके खिलाफ उन्होंने पीसीआर कॉल किया है वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस मामले के बाद तफ्तीश का दायरा भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि दरअसल आज सुबह में तकरीबन 9 से सवा 9 बजे के बीच में स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची थी और अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंचने के दौरान वो अंदर प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त में उनको गेट पे ही रोका गया। उस वक्त में स्वाति मालीवाल कई बार अनुरोध की कि वो अंदर जाना चाहती हैं और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि उस वक्त में उनको वहां पे रोका गया और उन्हें अंदर जाने से मना किया गया। तो उसी वक्त में शायद ये भी हो सकता है कि इस मामले की जानकारी विभव कुमार को दी गई होगी, विभव कुमार बाहर आए होंगे और उस जगह पे वहां पर आपस में अनबन हुई होगी। लेकिन कहानी असली क्या है, इस मामले पर जब तक लिखित तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराएगी तब तक उस मामले पे कुछ औपचारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस मामले पर जो दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले पर तमाम जानकारियों को साझा करते हुए कहा है कि हाँ, दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी और पीसीआर कॉल करने के बाद इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं जिस तरह से मामला सामने आया, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, अब राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस मामले में दिल्ली बीजेपी के द्वारा कई ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ऐसी महिला जो अक्सर छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं से संबंधित मसलों को आगे बढ़ाते रही हैं और न्याय की बात करती हैं, आज उसके साथ ही अन्याय हुआ और न्याय किस जगह पे हुआ, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के ठीक बाहर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर में इस तमाम गतिविधियों को अंजाम दिया गया या जिस तरह से घटना निकल के सामने आई है, ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा एक संगीन आरोप नजर आ रहा है। लिहाजा इस मामले पर तफ्तीश का दायरा वो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे समझा जा सकता है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, इस मामले पर एक महिला जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठी है, राज्यसभा सांसद हैं और जिस तरह से एक राज्यसभा सांसद होने के नाते जिस तरह से बकायदा उन्होंने आरोप लगाया है और जिस तरह से एक ऐसी महिला जो आम आदमी पार्टी से पिछले काफी समय से जुड़ी रही है। अगर स्वाति मालीवाल की अगर बात करें तो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के साथ में उस वक्त से जुड़ी रही है जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। अन्ना आंदोलन के वक्त में स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में देखा जाता है। हालांकि उस वक्त में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बने थे, लेकिन जब अन्ना आंदोलन शुरुआत हुआ था तो उस वक्त में चाहे अन्ना हजारे के साथ बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें या अरविंद केजरीवाल के साथ बात करें, तो स्वाति मालीवाल अक्सर उस आंदोलन में सक्रिय रहती थी और उस वक्त में काफी सक्रिय होने की वजह से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई और दिल्ली महिला आयोग की वो अध्यक्ष का पद उनको दिया गया था। लेकिन अब स्वाति मालीवाल के साथ में जिस तरह से वाकया सामने पेश आया है, अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी गंभीरता से इस मामले पे कार्रवाई करती है और इस मामले पे आम आदमी पार्टी के द्वारा औपचारिक तौर पे क्या बताया जाएगा, क्या उनके साथ में स्वाति मालीवाल के साथ में वाकई में वहां पर धक्का मुक्की हुई थी या गाली गलौज हुआ था या नहीं, इन तमाम मामलों पर आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। लेकिन एक तरह से कहना लाजमी होगा कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल का शुरुआती तौर पर जो आरोप था वो आरोप बेहद संगीन है और इस मामले की तफ्तीश आगे होनी चाहिए। अब जिस तरह से आप दिल्ली बीजेपी की बात करें तो दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की बात करें या आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की बात करें, तो जिस तरह से खास तौर पर अगर बात करें कपिल मिश्रा की बात करें या बीजेपी के
नेता तेजिंदर बग्गा की बात करें, उन्होंने भी अपन सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के सवाल इस मामले को लेकर खड़े किए हैं और इस मामले पर अब उन्होंने ये भी लिखा है कि दिल्ली की जनता इस बात को जानना चाहती है कि स्वाति मालीवाल के साथ में आखिर क्या हुआ था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के चुनाव के दौरान में जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं काफी चल रही हैं, राजनीतिक माहौल गर्मागर्म है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली का भी जो राजनीतिक पारा इस मामले को लेकर काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे इस मामले पर जब तफ्तीश की प्रक्रिया आगे शुरू होगी, निश्चित तौर पे कह सकते हैं दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा होना लाजमी है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।